नमस्कार, मैं हूं प्रमोद दुबे। आज समूचा देश शिक्षक दिवस मना रहा है। आज ही के दिन अर्थात 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे भारतीय संस्कृत के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनका जन्मदिन प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतारम्मा था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस कारण बालक राधाकृष्णन को बचपन में कोई विशेष सुख नहीं प्राप्त हुआ। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वे बचपन से ही मेधावी छात्र थे। अध्ययन काल में उन्होंने बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए। इसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान प्रदान किया गया। इस उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद और अन्य महान विचारकों का भी अध्ययन किया। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे। 8 मई 1903 को 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह शिवा कामू नामक कन्या के साथ संपन्न हुआ। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष थी। 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी उनके साथ रहने चली आई। यद्यपि उनकी पत्नी शिवा कामू ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका तेलुगु भाषा पर अच्छा अधिकार था। वे अच्छी तरह से अंग्रेजी पढ़ और बोल सकती थी। उस समय कुछ लोग हिंदूवादी विचारों को हे दृष्टि से देखते थे और उनकी आलोचना करते थे। उनकी आलोचना को डॉक्टर राधाकृष्णन ने चुनौती की तरह लिया और हिंदू शास्त्रों का गहरा अध्ययन करना आरंभ कर दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन यह जानना चाहते थे कि वस्तुतः किस संस्कृत के विचारों में चेतना है और किस संस्कृत के विचारों में जड़ता है। तब स्वाभाविक अंतर प्रज्ञा द्वारा इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करना आरंभ कर दिया कि भारत के दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले गरीब तथा अनपढ़ व्यक्ति भी प्राचीन सत्य को जानते हैं। इस कारण राधाकृष्णन ने तुलनात्मक रूप से यह जान लिया कि भारतीय अध्यात्म काफी समृद्ध है और क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा हिंदुओं की आलोचनाएं निराधार हैं। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संस्कृति धर्म, ज्ञान और सत्य पर आधारित है, जो प्राणी को जीवन का सच्चा संदेश देती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह भी जाना कि भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों का आदर करना सिखाया गया है और सभी धर्मों के लिए समता का भाव भी हिंदू संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान को समझा और उसको काफी नजदीक हो गए। राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों पर आधार पर पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं, आनंदमयी अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्र मुग्ध कर दिया। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वो हमेशा अपने छात्रों को देते थे। वे जिस भी विषय को पढ़ाते थे, पहले उस विषय का गहन अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी वे अपनी शैली सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। इसलिए उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जब वे उपराष्ट्रपति बनाए गए तो स्वतंत्रता के पश्चात जो राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद जी, 1954 में उन्हें उनकी महान दार्शनिक व शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। उनके जन्मदिन 5 सितंबर को हम आज शिक्षक दिवस मनाते हैं। उन्हें हम कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। समस्त शिक्षकों की